हेलो 12th क्लास, कैसे हो आप बेटा? आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बिफोर दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड बिफोर समर वेकेशन वी हैव फिनिश्ड द डिफरेंशिएशन. टुडे वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, इन लेटेस्ट सीबीएसई ने कुछ जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस किया है. उसमें से आपके दो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रिमूव किए हैं. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके सबसे पहला टॉपिक आता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल में आपको जनरली बता दूं एक बार, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स. आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में भी, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम. यही होता है. तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे आपका किसी भी कर्व में x की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आए होंगे. y में क्या क्या चेंजेस आए हैं? सपोज करें आपका ये कोई कर्व है, किसी टाइम पर आपकी x की वैल्यू ये है, तो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर x जब आपने x इसमें चेंज किया तो y की वैल्यू में क्या चेंज आएगी? डेल्टा. ये डेल्टा x. तो ये आपका टॉपिक जो है आपका डिलीट कर दिया सीबीएसई ने अभी फिलहाल. तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो डिलीट किया है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. ये टॉपिक भी आपका बिल्कुल रिमूव कर दिया है इस साल. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके 3 टॉपिक बचे हुए हैं. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. और तीनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कोई भी एग्जाम सीबीएसई का आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा जिनमें तीनों में से क्वेश्चन ना आया हो. तीनों में से 100% एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा. तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जो भी तीनों टॉपिक आप डिस्कस करेंगे. सबसे पहले टॉपिक लेंगे इसमें से टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करेंगे. टेंजेंट आपने 10th क्लास में सर्कल के चैप्टर में पढ़ी हुई है. सबसे पहले 10th क्लास में जो आपने टेंजेंट पढ़ी है उसकी डेफिनेशन क्या होती थी? ए लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट दैट पॉइंट. जो हमारा मैथमेटिकली जो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट पढ़ेंगे वो किसी भी कर्व पर टेंजेंट हो सकती है. जरूरी नहीं सर्कल पे टेंजेंट हो, आपका इलिप्स पे भी हो सकती है, हाइपरबोला पर भी हो सकती है, पैराबोला पर भी हो सकती है. जो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक फंक्शंस होते हैं जिनके डिग्री 3, 4, 5, उन सब की भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम जो टेंजेंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल में, उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपने 11th में स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ी हुई है. वो टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं जिनका बार बार यूज करेंगे. एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ 11th क्लास का सिलेबस. एक बार करते हैं सभी स्टार्ट. देखिएगा, सबसे पहली टर्म आती है स्लोप की. स्लोप आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, तो मैं फिर से एक बार बता दूं. द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एन एंगल made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction is called slope of the line. It is denoted by m. m से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का m जो है उससे डिनोट करते हैं. If this is the line, ये कोई लाइन है, line makes an angle theta with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है.
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन भाई क्या होगा स्लोप, देन m इज इक्वल टू tan थीटा, जो स्लोप है आपका वो tan थीटा। पहली कंडीशन आपकी ये होगी कि स्लोप हमें पता लग गया जब कोई लाइन थीटा एंगल मेजर करती है। अब हम बात करते हैं किसी भी लाइन का स्लोप। एक आपने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक लाइन पढ़ी थी। दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। m क्या होता है, m इज स्लोप, c क्या होता है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। अभी हम कुछ फॉर्म लेते हैं, कुछ स्लोप की बात करें। इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हो आप इसका स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अभी एक और फॉर्मूले की बात, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, दिस इज a x1 y1, b x2 y2, then how will you find the slope of this line? Slope, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सब कुछ आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज करवा दो। और क्या नहीं पड़ेगी, कुछ स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट हुज स्लोप इज गिवन। किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है जो जिसका स्लोप भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 given points। Suppose points are a x1 y1 and b x2 y2। What is the equation of the line? ये आपने पढ़ा होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप हो गया x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 given points। तीसरी आपने पढ़ी थी जो मैंने अभी पीछे लिखी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन y is equal to mx plus c। m is the slope of the line and c is the intercept made by the line on y axis। अगर हम कहें कि ये कोई लाइन है ऐसे, तो C ये है, थीटा यहां से, C is the intercept made by the line on y axis। नेक्स्ट आपका एक और इसकी फॉर्म होती है y is equal to m x minus b। जब लाइन इस फॉर्म में हो तब क्या होता है, m is the slope of the line and what is d? d is the intercept made by the line on x axis। d is the intercept made by the line on x axis। नेक्स्ट आपकी फॉर्म आती है
इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये पढ़ा होगा आपने, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये a और b क्या है? a and b आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सपोज करें यहां पर मैं बना देता हूं, ऐसी कोई लाइन है, देन a इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो आपकी लाइंस दी हो गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये वाली फॉर्म आपने पढ़ी होगी, हालांकि इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी एक बार मैंने सारी फॉर्म्स आपको बताई हैं तो इसको भी कर लेते हैं। ये फॉर्म ये होती है, ध्यान रखें, पढ़ी हुई है सबकी। दिस इज द लाइन, व्हाट इज p? p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपकी p। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा। तब आप लिखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म होती है। और जनरल फॉर्म तो आपको बताया कि मैंने, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था जिसको आपने, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है। नेक्स्ट, अभी ये सारी चीजें होने के बाद में अब अपने टॉपिक पर आते हैं, तो हमारा मेन टॉपिक है टेंजेंट। एक बार सभी फॉर्मूलों को आप रिवाइज करिए, एक बार देखिएगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट्स। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट के पढ़ने से पहले टेंजेंट का स्लोप और चेक कर लेते हैं। हम टेंजेंट का स्लोप कैसे करेंगे? टेंजेंट का स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx। ये हमारा कोई कर्व है, y is equal to fx, this is the curve। p and q are 2 points on the curve। p is a point on the curve। जब p is a point at x is equal to a, ये आपकी डिस्टेंस x is equal to a है, x is equal to a पर, then what is the value? y is equal to fx। ये तो आपका कर्व है। What is the value of fx at x is equal to a? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a f a। x की वैल्यू a, तो y की वैल्यू क्या होगी? f a, राइट? तो हमने वो लिया है, लेट p f, p is a point, a के p के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पर। p is a point, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a f a। b any point on the curve। इस कर्व पर कोई पॉइंट P है, कर्व आपका y is equal to fx, and let Q is another point in the neighboring of P। P के आसपास में कोई पॉइंट Q है, तब Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Q के कोऑर्डिनेट के लिए मैं देखेगा, अगर ये x is equal to a है, सपोज करें ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की h है, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस h। इस पॉइंट पर q पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब आप y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a प्लस h, तो क्या करेंगे? f a प्लस h। तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू क्या होगी? a प्लस h, तो y की वैल्यू क्या है? f a प्लस h।
बी एनी नेबरिंग पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो Q पॉइंट है वो P के नेबरिंग है, नेबर में है तो क्या होगा, उसके भी कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। हमारे पास में P के कोऑर्डिनेट भी हैं और Q के कोऑर्डिनेट भी। फिर से एक बार बता रहा हूं, P के कोऑर्डिनेट a f a, ये y की वैल्यू है। Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर a प्लस x, तो y की वैल्यू f a प्लस x। दिस इज द कोड। ये PQ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये कोड है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, PQ को एक्सटेंड कर दिया मैंने पीछे तक, तो क्या बन जाएगी, सेकंड। इस सेकंड का अगर हम इस सेकंड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपका एक्स एक्सिस है। सपोज PQ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर लिखा ना से मींस सपोज कर लिया कि जो PQ लाइन है, जो हमारी ये लाइन PQ है, वो एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल थीटा बना रही है। जब ये एंगल थीटा बना रही है तो हम इस PQ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी अभी पढ़ा था ना स्लोप ऑफ लाइन, अब ये क्या है, सेकंड है तो हम PQ का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द PQ इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा होता है किसी भी लाइन का स्लोप ऑफ द PQ इज tan थीटा। अब थोड़ा सा इस फिगर में ध्यान रखिए, मैं इस फिगर को पॉइंट P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये पॉइंट A, ये B, QB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ये परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस h है, आपको पता है आपको। तब ये डिस्टेंस QR कितनी बनेगी, ये QR। जब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन दोनों पैरेलल, तो ये एंगल क्या होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। ये भी एंगल आपका थीटा रहेगा। अगर ये भी थीटा है, ये लाइन कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस FA, ये डिस्टेंस FA प्लस H। FA प्लस H में से FA माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इन ट्रायंगल PQR। भाई tan थीटा की वैल्यू निकाल लेना, इन ट्रायंगल PQR tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, QR अपॉन PR। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू, आप देखें यहां से भाई QR कितनी डिस्टेंस है, अभी फाइंड आउट किया मैंने यहां पर FA प्लस H माइनस FA, FA प्लस H माइनस FA। PR कितनी डिस्टेंस है, PR ये डिस्टेंस है H, मैंने डिस्टेंस लिया है यहां पर H। अभी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अभी मैं इस लाइन PQ को एक सेकंड बोल रहा हूं। सेकंड क्या होती है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो होती है सेकंड। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें अपना टॉपिक पढ़ना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, लाइन विच टच द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, वो उसको टच करके निकलती है। जब टच करके जाएगा तो ये पॉइंट जो Q पॉइंट है वो कहां पर आ जाना चाहिए, P पर आ जाना चाहिए। भाई अगर ये टेंजेंट की बात करें, इस PQ को, जो हमारी PQ है, अगर मैं इसको टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए, P एंड Q मस्ट बी कोइंसाइड। P और Q दोनों कोइंसाइड करने चाहिए। कोइंसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉइंट Q P पर कोइंसाइड कब करेगा, जब करेगा जब जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, H की वैल्यू कम होती जाएगी, तो क्या होगा, ये Q पॉइंट P पर आता चला जाएगा। एज पॉइंट Q टेंड्स टू पॉइंट P, जैसे जैसे पॉइंट Q P की ओर टेंडिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, H इज टेंडिंग टू 0। और जब H इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो आपकी जो PQ बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, जब ये पॉइंट Q PQ पर कोइंसाइड
तो हम इसकी लिमिट लेते हैं। एज एस टेंड्स टू 0 का मतलब तो हमने लिमिट में पढ़ा है, लिमिट में पढ़ा तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पी क्यू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। जो आपकी ये वाली ये यहां तक तो अभी हम पी क्यू को बोल रहे थे सेकेंड के लिए हमने क्या किया, पॉइंट क्यू को कोइंसाइड कर दिया पॉइंट पी पर। एज एच इज टेंडिंग टू 0, फिर से सुन लीजिएगा एक बार मेरी बात, एज एच इज टेंडिंग टू 0 पॉइंट क्यू विल कोइंसाइड एट पॉइंट पी। जब पॉइंट क्यू पॉइंट पी पर कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, ये जो पी क्यू है केवल इसको टच करेगी तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज ए टेंजेंट। और जब पी क्यू टेंजेंट होगी तो क्या होगा, उसको उसी फॉर्मूले को स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू एच टेंड्स टू 0, लिमिट बना दी ना, अपॉन एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये क्या पढ़ा है, ये तो हम अभी डेरिवेटिव्स में पढ़ के आए, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ के आए। दिस इज द dy by dx at x is equal to a. This is f dash a. Differentiation of the given function at x is equal to a. ये क्या है, स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m is equal to f dash a, m is equal to या कह सकते हैं dy by dx at x is equal to a. at x is equal to a का मतलब at x1 y1 जो भी हमारा पॉइंट है। अगर हम किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, यहां ले लेते हैं, ये कोई कर्व है, मैं कह रहा हूं ये कोई पॉइंट है x is equal to a, जो भी आपका पॉइंट p है x1 y1। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास है ये टेंजेंट इस पॉइंट पर p पर, ये टेंजेंट है, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसका मतलब क्या है, dy by dx and x is equal to a. x is equal to a का मतलब ये पॉइंट, तो m is equal to dy by dx at x1 y1। यहां मैंने कहा x is equal to a क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, a है। तो रिमेंबर दिस, जब भी हम किसी, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to dy by dx at x1 y1। सीधी सी बात है, y is equal to x कोई कर्व है, उसको डिफरेंशिएट करिएगा और जिस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करने की बात करता है उसमें x1 xy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिएगा, दैट विल बी योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कितनी होगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई भी कर्व हमने डिफाइन कर दिया, ये आपका कोई कर्व है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। P is a point, this is point is called point of contact। जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट इस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P। सपोज करें इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप हमने निकाल लिया। नाउ इक्वेशन of tangent at a point p x1 y1 क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई हमने पढ़ रखा है अभी, इससे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने रिवाइज करवाया, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन की बात। ये एक लाइन है, पहले लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through x1 y1
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। और आपका m क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप आपने ये निकाल लिया है dy by dx at x1 y1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy by dx at x1 y1। ये आपका स्लोप है इनटू x माइनस एक्स। ऐसे लिख सकते हो y माइनस वाई वन अपॉन dy by dx। This is the equation of the line, equation of the tangent at the given point। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल भी मैं अभी बता देता हूँ, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है। नॉर्मल भी एक बार कंप्लीट करते हैं, बस 2 मिनट लगेंगे नॉर्मल को कंप्लीट करने में। व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल की डेफिनेशन भी देखेंगे। व्हाट इज नॉर्मल, टेंजेंट के थ्रू डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, a line passing through the point P perpendicular to the tangent at that point is known as normal of the curve। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ से, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली एक लाइन ऐसी लाइन, दिस इज द लाइन एंड परपेंडिकुलर। दूसरी कंडीशन क्या है, पहले परपेंडिकुलर हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही हो, और तीसरी क्या है, परपेंडिकुलर टू द किसके भाई, टेंजेंट। दिस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ये आपकी टेंजेंट। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए लाइन पासिंग थ्रू द point of contact and perpendicular to the tangent is called normal to the curve। ये आपके नॉर्मल हो गया। अभी इसके लिए हम क्या करना है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, वी नो दैट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then what is the relation between their slopes, m1 and m2 is equal to -1। पढ़ रखा है ना भी समझे। if m is the slope of the tangent, m is the slope of the tangent, then slope of the normal क्या हो जाएगा यहां से, आप देख रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू बोथ ईच अदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप इसका टेंजेंट का स्लोप आपको पता है, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। दिस इज -1 अपॉन dy by dx at x1 y1। ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। अगर ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फिर उसी पॉइंट से पास हो रही है लाइन, उसी से पास हो रही है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, आपकी बार स्लोप की जगह क्या रखेंगे, -1 अपॉन dy by dx at x1 y1 into x minus x1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
dx upon dy at x1 by x minus x. This is the equation of the normal. That's all. बेटा ये आपका टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।